बिहार में जो दुर्दशा है, बिहार में जो गरीबी है, बदहाली है, इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण ये है कि जो जनप्रतिनिधि है बिहार में, उसके मन से डर खत्म हो गया है कि हम काम नहीं करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। नेता सब जानता है कि कतनो जनता गरियाई, कतनो हम काम ना करब, जहिया चुनाव होई तो आधा आदमी कहियन के भाई कतनो खराब बा, लालू जी के अपराध वाला राज ना चाहिए, चलो कनिए के दे दो मन मार के, तो भाजपा के एनडीए के वोट दे दिल। और आधा भाई हमनी के मुसलमान भाई लोग बन जा तो कहते जब ये कतनो खराब बा लेकिन चलो ललटेने के दे दो, भाजपा के तो दे ना सकीला। बाली बात सही बात तो ये ना बा भाई, मेन वोट यही को पड़ता। 5 बरिस बतियावत नहीं कि बहुत भ्रष्टाचार बा, एजा शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, अस्पताल नहीं थे, रोजगार नहीं थे, लेकिन जहिया वोट होता वो दिन सब बतवा भुला जाता। वो दिन आदमी के 2-3 गो बात याद रहता, हमार जात के बा, हिंदू मुसलमान के नाम पर, जात के नाम पर, आज दोनों से बचनी तो भाजपा के रोटी की लालू के रोटी। यही मुद्दा पर बिहार में चुनाव हो रहा होगा पिछला 30 साल से, यही से हमने के दशा नहीं थे सुधर। नीतीश कुमार अभी 15 अगस्त के घोषणा कैला हवन कि 10 लाख सरकारी नौकरी दे दी हम। अब हम सोच रहे बानी कि ए भाई ये तो तेजस्वी यादव कहले रहन, तो तेजस्वी यादव तो कुछो कह सकेलन, चलो उनकर कोनो बात नहीं थे। आदमी कह सकेला कि उनका अनुभव नहीं थे, कह दिलन गलती हो गई चुनाव जीते समय। तेजस्वी यादव कहले रहन कि कैबिनेट जब हो पहला तो वही से कलम से साइन करब, उसे 10 लाख लड़कन के नौकरी लाग जाई। कैबिनेट 3 महीना से चलता, हम सोचता नहीं कि बुझाता कि सियाही सुखा गई, लेकिन वो बात नहीं के। तेजस्वी यादव कुछो कहा सुनकर वैल्यू नहीं थे, वैल्यू बा नीतीश कुमार के। ये आदमी मुख्यमंत्री हैं। हम सोच रहे हैं कि जो आदमी 15 साल से राज्य का मुख्यमंत्री है, एक दिन 15 अगस्त को खड़ा होकर कह रहा है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे। तो भैया अगर 10 लाख सरकारी नौकरी दे सकत रहो तो पहले ही दे देता, काहे के रुकल रहो, साइट निकालत रहो। तो हमने घोषणा की है कि अगर नीतीश कुमार साल भर में 10 लाख लड़कन के नौकरी दे देंगे सरकारी, तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले 10 लाख लड़कों को नौकरी देके दिखाइए, दिखाइए 10 लाख नौकरी देके। अब 3 महीना हो गई, रोज कैलेंडर में डेट हमू काटता नहीं, साल भर होने दीजिए। अगर 10 लाख लड़कन के सरकारी नौकरी ना मिलल तो लिख कर रखिए, जैसे किसान जाकर दिल्ली घेर लिया था, वैसे ही आपकी मदद से जाकर इस आदमी को पटना में घेरेंगे। एक दिन नहीं चलने देंगे, एक दिन ना चले दे। ये हमको समझ रहा है कि हम ट्विटर पर चलने वाले नेता हैं कि जो मन हुआ बोल के निकल गए। बोलिए चाहिए कि ना? यहाँ जितना युवा बानी बताएं, नीतीश कुमार ने कहा गांधी मैदान में कि हम 10 लाख लड़का को नौकरी दे देंगे। 3 महीना हो गई, तब 12 महीना के बाद हमने के क्या करे के चाहिए, घेरे के चाहिए कि ना नीतीश कुमार के? तो भरोसा रखिए, साल भर के अंदर अगर जॉब नहीं दिए नौकरी बच्चा सबको, तो पटना में एक दिन भी उनका चलना मुश्किल कर देंगे लड़कों की मदद से। देख के रखिए। 1984 में आप में से जो लोग राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके पास 400 से भी ज्यादा एमपी थे, और बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय 1989 में राजीव गांधी जी ने गांधी मैदान से बिहार के लिए 50,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया था। लेकिन वो चुनाव हार गए। बिहार को चुनाव हारने के बाद उन्होंने लालू जी के हवाले कर दिया।
कांग्रेस ने लालू जी के हवाले कर दिया, जाओ भैया जो करना है करो, बिहार हमसे नहीं सुधरेगा। 90 के दौर में हम लोगों ने लालू जी का राज देखा। लालू जी जब आए तो उन्होंने समाज में जातीय आधार पर जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको आवाज दिया, इसमें कोई शक नहीं है, इसके लिए उनका सम्मान है। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने आवाज दी उनको शिक्षा नहीं दिया, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं दी, यहां भूमि सुधार नहीं किया। जिन लोगों ने उनके लिए सबसे बड़ी आवाज लगाई उसको भूमि नहीं मिला, आपको पूंजी नहीं मिली। आप और आपके बच्चे आज भी गरीब ही हैं और आप लालू जी के समर्थन में आवाज ही लगा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर दांव लगाया। नीतीश कुमार ने पहले कुछ सालों में बिहार को सुधारने का प्रयास भी किया है, लेकिन 14 में चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार ने भी बिहार को छोड़ दिया, किसी तरह समीकरण बनाकर मुख्यमंत्री बने रहे। बहुत आदमी कहता है कि भैया आप पहले नीतीश कुमार का मदद किए तो अब काहे नहीं कर रहे हैं। इस बात को आप समझिए, 14 के नीतीश कुमार में और 22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में नीतीश कुमार चुनाव लोकसभा में हारे थे, मुख्यमंत्री से नहीं हारे थे, लेकिन उस आदमी के अंदर ईमान जिंदा था, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में, 243 में 43 में एमएलए जीते तो चुनाव हार गए हैं, फिर भी कोनो न कोनो जुगाड़ लगाकर उसी पद पर बैठे हुए हैं, फेविकॉल लगाकर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तय कर लिया है कि बिहार का जो होता है हो, हमको मुख्यमंत्री बने रहना है, चाहे आरजेडी बना दे कि भाजपा बना दे। फिर हम लोगों ने मोदी जी को भी देखा। 14 में मोदी जी को बिहार की जनता ने बड़ी बहुमत से जिताया। 15 में भाजपा ने बहुत ताकत से यहां चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा। उनको ऐसा लगा था कि वो बिहार जीत जाएंगे, लेकिन 15 में चुनाव हारने के बाद भाजपा ने भी बिहार को छोड़ दिया। इसका सबूत आपको दिखा देते हैं। 20 में भाजपा इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनना, जिम्मेवारी लेकर बिहार सुधारने का जो जिम्मेवारी आपने दी थी उससे कन्नी काट के बगल में निकल गए। उनको बिहार से इतना ही लेना देना है कि 25-30 गो एमपी यहां से जीतकर दिल्ली पहुंच जाए, भाजपा का सरकार चलता रहे। नीतीश जी की चिंता है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे, और लालू जी की चिंता तो वह सबके मालूम बा, आपन परिवार बना रहे। तो जब जिस राज्य को सारे नेताओं ने और दलों ने छोड़ दिया, तो हमने तय किया है कि बिहार की जनता का ठेका लिए हैं, आपकी मदद से इस राज्य को फिर से खड़ा करने की कवायद शुरू की जाएगी। हम अभी 48 दिन से रहुआ बगल के जिला में बानी, तो रामनगर में गईली तो एगो हजाम भेटाई। आदमी कहल के भैया बड़ा होशियार आदमी बा, पूछी ना एकरा से। तो पूछनी ओकरा से कि बताओ कि लालू जी के राज में और नीतीश के राज में क्या फर्क बा। तो कहलस कि भैया हम तो हजामे हैं, अपने भाषा में रवा के बताई। लालू जी के राज में और नीतीश के राज में कोनो फर्क नहीं थे, दोनों में जनता के हजामत पूरा पूरा बनता। फर्क इतने बा कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी बनावत रहसन, और नीतीश के राज में हजामत अधिकारी बना रहल बड़ा सन। लालू जी के राज में अनहार भइला के बाद अपराधी गन लगाकर लूटता था, और नीतीश कुमार का जंगल राज में अधिकारी जो है कलम लगा के दीने में लूट रहा है सबको। जैसे लालू जी के राज में अपराधी डेरात ना रहन, जौन बुझाई तुम कल उठा के ले गई, वह हाल नीतीश के राज में अधिकारियों के बाद जौन बुझाई जरा से जाके कंप्लेन करे के बाद कर दो, पैसा तो लेबे करो बानो, बिना पैसा दिले कोनो काम होता भाई। तो ये नया जंगल राज है, अधिकारियों का जंगल राज। तो हमने के बिहार के अगर बचावे के बाद तो अपराध वाला जंगल राज जिसको आपने उखाड़ कर फेंक दिया उसको वापस नहीं पनपने देना है। अधिकारी वाला जंगल राज जो नीतीश कुमार ने बनाया है इसको उखाड़ के मट्ठा डाल देना है।
अब मोदिया बिन से भी अब की हाली प्रणाम को लिहल जाओ कि ना रे भाई अब की हाली ना बहुत हो गई। जो काम 10 साल तक किए, जिस काम को करके इतना नाम कमाया, और मीडिया वाला बताएगा आपको कि सैकड़ों करोड़ रुपया मिलता है उस काम को करने के लिए। बड़े बड़े नेता और दल जिसको चुनाव लड़ना होता है वो आता है हमारे पास सलाह लेने के लिए, और बदले में सैकड़ों करोड़ रुपया लोग देते हैं। तो उस काम को काहे छोड़ दिए? इतना नाम इतना पैसा उसी काम को करके मिला था, क्यों छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दिए कि 10 साल वो काम करके अनुभव हुआ, बड़े बड़े नेताओं और दलों के साथ बहुत साथ में रह के करीब से देखा कि आपकी मदद से आप किसी को चुनाव जिता हरा सकते हैं, सत्ता का परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन सत्ता का परिवर्तन का मतलब व्यवस्था का परिवर्तन नहीं है। आज देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है। इसीलिए सोचे कि अगर भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दी है, क्षमता दिया है, तो कुछ ऐसा करे जिससे लोगों की जिंदगी बदले। इसीलिए उस काम को छोड़कर यहां वापस बिहार आए हैं।